आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि आपको पहले एक अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन है चाहे जो भी उसमें कुछ हिस्ट्री लिखनी हो, कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स लिखने हो, आप वो लिख रहे हैं। लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिखते हैं। आंसर राइटिंग में अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है तो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे यही बताया है कि वैल्यू एडिशन के लिए आप हमेशा इंट्रोडक्शन में या बॉडी ऑफ द आंसर में फैक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इन्वायरमेंट का आंसर हो या जोग्राफी का आंसर हो, आप बता सकते हैं कि इंडिया के पास 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है लेकिन ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। आप इकोनॉमिक्स में ये बोल सकते हैं कि IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है अगर विमेन फुल्ली पार्टिसिपेट करें हमारी इकोनॉमी में तो GDP 27% से इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने भी अपने आंसर्स में यूज़ करे हैं जो मुझे लगता है उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। साथ में मुझे लगता है जो रिपोर्ट्स आती हैं चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ करी हो या कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ हो जैसे वर्ल्ड बैंक हो, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, उनके बारे में भी अगर आप मेंशन करें उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या रैंक है, उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई एक ऐसा आंसर है जिसमें आपको इंडियन पर्सपेक्टिव लिखना है, कोई पॉलिसी है, अगर आप इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स को मेंशन करें या उनकी परफॉर्मेंस को मेंशन करें तो उससे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर का कोई आंसर लिख रहे हैं सो उससे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स को अगर हम आंसर में मेंशन कर दें जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या सॉइल हेल्थ कार्ड है या एंड सो ऑन, तो अगर आप उसको भी मेंशन करते हैं उससे भी एग्जामिनर को पता चलता है कि ये जो आंसर लिखा गया है काफ़ी डायमेंशंस को कवर किया गया है, तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं।